जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। आज अपोजिशन जमातों के लीडरों ने वज़ीर आला नीतीश कुमार से मुलाकात करके अपनी बातें रखी, जिस पर नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया कि वो इस ताल्लुक से मरकजी हुकूमत को खत लिखेंगे और फिर से गौर करने की अपील करेंगे। हम लोगों को लगा कि भाई बिहार विधानसभा के मान सम्मान के लिए हम सब लोग जो है मुख्यमंत्री से मिलके ये प्रस्ताव रखें कि भाई आप प्रधानमंत्री जी से समय लीजिए और समय लेकर के सारे दल जो भी बिहार विधानसभा में हैं वो सारे दल के नेता डेलीगेशन एक हम लोग कमेटी बना करके प्रधानमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री जी से जब बात हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसके पक्षधर हैं और आज उनको दिल्ली जाना है, दिल्ली से लौटेंगे तो वो 2 तारीख को जो है वो भी चिट्ठी लिख करके प्रधानमंत्री जी को मिलने का समय मांगेंगे। और ये भी हमने कहा दूसरे प्रस्ताव में अगर मिलने का समय नहीं मिल पाता है तो इसमें हमने उदाहरण भी दिया कि जैसे कर्नाटका राज्य ने अपने खर्च पर गिनती जनगणना कराई है तो आप बिहार सरकार भी घोषणा करें कराने की। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया और मुल्क भर में 99.37% बच्चे पास हुए हैं, जबकि पटना जोन में भी 99.5% से जायद बच्चे पास हुए हैं। पटना जोन में बिहार झारखंड के कुल 1100 स्कूल हैं। 1 लाख तलबा ने 12वीं के इम्तिहानात में शिरकत की थी। केंद्रीय स्कूल बेली रोड के 100% तलबा पास हो चुके हैं। नताइज के बाद तलबा और असातिज़ा की खुशी देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ तलबा का यह भी मानना है कि अगरचे ये इम्तिहान होता तो इसका नतीजा और भी बेहतर हो सकता था। हमारे नुमाइंदे रजनीश कुमार ने तलबा और असातिज़ा से बातचीत की। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। देश भर में कुल 99.37% बच्चे पास हुए हैं। पटना जोन की बात करेंगे तो यहां पर भी 99% बच्चे सफल हुए हैं। तो पटना के केंद्रीय विद्यालय बेली रोड में उत्साह का माहौल है। जो बच्चे हैं देख सकते हैं एकजुट होकर यहां विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। तो शिक्षक भी बच्चों को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कोरोना की दूसरी लहर के बीच बच्चों का मूल्यांकन किया गया था। भले ही इस बार बदलाव का दौर था और पहली बार ऐसा हुआ कि बच्चे इम्तिहान नहीं दे सके, लेकिन पीएम मोदी के फैसले के बाद सभी स्कूलों को मौका मिला था कि अपने अपने बच्चों का मूल्यांकन कर सकें। उसके बाद जो मूल्यांकन सूची है उसको सीबीएसई बोर्ड को भेजा गया था। सीबीएसई बोर्ड ने आज रिजल्ट जारी कर दिया है और पटना जोन के कुल 1100 स्कूल के तकरीबन 1 लाख बच्चे आज कहें तो सफल हुए हैं। और ये सफलता की कहीं ना कहीं निशानी आपको हम दिखा रहे हैं कि बच्चे के चेहरे पर उत्साह है। तो जरा हम बच्चों से ही बात करते हैं, क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? सर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, नर्वसनेस था पहले से थोड़ा, लेकिन अभी काफ़ी बेटर फील हो रहा है हम लोग को। कितना परसेंटेज रहा आपका? सर 83%। 83? यस सर। मलाल किशनगंज के महागांव पंचायत के जिली सेहत मरकज से लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। इमारत करोड़ों की लागत से तामीर की गई थी, लेकिन देखभाल न होने की वजह से इमारत खस्ता हो चुकी है। अस्पताल नर्स के भरोसे पर चल रहा है। साजो नादिर ही यह मरकज आम लोगों के लिए खुलता है। अभी हम मौजूद हैं महिनगांव पंचायत के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पे डॉक्टर तो नदारत हैं, कोई स्वास्थ्यकर्मी नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं जिनका कहना है कि अक्सर यहाँ पे लोग नहीं आते हैं। क्या यहाँ डॉक्टर आते हैं क्या? नहीं, डॉक्टर नहीं है, ये एक नर्स है। ये 9 बजे आते हैं। मैंने यहाँ कोई डॉक्टर पदस्थापित नहीं है? कोई व्यवस्थित नहीं है। जो यहाँ का प्रभारी जो है यहाँ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन को अब नई शक्ल दी जा रही है। इसके लिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। स्टेशन को आलमी मेयार का दर्जा दिया जाएगा। यह सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन है और मैं आपको बता दूं कि पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा इस स्टेशन के अब किस्मत संवरने वाली है। आप तस्वीर देख सकते हैं। सामरिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन का काफी महत्वपूर्ण स्थान है और यही वजह है कि स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत अब इस रेलवे स्टेशन का तकदीर संवरने वाला है और इस स्टेशन पर विश्व स्तरीय सुविधा अब इसको उपलब्ध कराई जाएगी। जो वृद्ध रेल यात्री है उनके लिए विशेष
सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सीतामढ़ी जिला रामायण काल से जुड़ा हुआ है और जगत जननी मां जानकी की यह जन्मस्थली मानी जाती है और पिछले लंबे अरसे से सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन को बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित करने की मांग। कोरोना वबा के दौरान बाहिमी इमदाद-ओ-इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। योजना के तहत नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायीद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।